दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। सितंबर माह में आपकी पीठ पीछे बहुत बड़ा हमला करेगा इस नाम का रिश्तेदार। हो जाओ सावधान, क्योंकि पिछले 12 सालों से हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा है। ये आपको कभी मुस्कुराता हुआ नहीं देख सकता, आपके घर में कभी भी पैसा आता हुआ नहीं देख सकता। सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं। पिछले महीने भी बार बार आपके काम बिगड़े हैं और कई जगह से आपको बनते बनते कामों में निराशा हाथ लगी है। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यही इंसान है और इसने ठान लिया है कि आपके सितंबर के महीने को भी बिगाड़ कर रहेगा। इसलिए आपको अब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है और इस इंसान के ऊपर आंख मूंद कर, विश्वास भूल कर भी नहीं करना है। आज के जमाने में किसी पर भरोसा करना यानी अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि आज के दौर के लोग बिल्कुल भी विश्वास के काबिल नहीं हैं। सब चाहते हैं कि केवल वे ही आगे बढ़े और जब उनका अपना ही उनसे आगे निकल जाता है तो उनकी आत्मा कलप जाती है। वे रोजाना मुंह फुलाकर रहने लगते हैं। उनकी आंखों में गुस्से की आग साफ साफ नजर आती है। एक ऐसे रिश्तेदार की मैं आज पोल खोलने वाला हूं और तुम्हें बताने वाला हूं कि तुम्हें उससे कितना बड़ा खतरा बन रहा है, क्योंकि इसका संबंध एक तांत्रिक से भी हो चुका है और ये दोनों मिलकर आपकी जिंदगी नरक बनाने वाले हैं। सितंबर के महीने में हमने बहुत कुछ सोचा है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन आपकी सारी योजना इस रिश्तेदार के कारण मिट्टी में मिल जाए उससे पहले इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि क्या करना है और क्या नहीं करना है इसकी पूरी जानकारी तुम्हें इस वीडियो में मिलेगी। इन लोगों से तुम्हें बचकर रहना है। और इस गद्दार का नाम क्या है, आपका इसके साथ क्या रिश्ता है? जब आप सच्चाई सुनोगे तो आपके भी आंखों से झरझर आंसू बहने लगेंगे, क्योंकि आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा कोई अपना मेरे साथ इतनी गंदी चाल चल सकता है। लेकिन यही कलयुग की सच्चाई है। ये खून के रिश्ते भी एक दूसरे की जान ले लेते हैं और तुम्हें इनका नाम जानकर इनसे दूरी बना लेनी है, ताकि सितंबर महीने में आपके राह में कोई अड़चन ना हो, आपके काम बनते बनते बिगड़ ना पाए, क्योंकि आपको खतरा कहीं और से नहीं केवल इस इंसान से बन रहा है। आपका भाग्य प्रतिशत बहुत अच्छा है। सितंबर के महीने में राहु और शनि भी मेहरबान हैं, लेकिन केवल ये एक इंसान तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा कांटा बनने वाला है। इससे अगर तुम दूर हो गए तो समझ लेना तुम दुनिया जीत लोगे और सितंबर महीने में सफलता ही सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन इससे बचना कैसे है, इसका नाम क्या है? वीडियो में आगे पूरी जानकारी गुरुजी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि आज एक ऐसी औरत का नाम हम आपको बताने वाले हैं जिसके आपके करीब रहते आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे, अपनी खुशियों को अपने पास टिका नहीं पाओगे, बार बार पैसा हाथ से जाता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा जब आपका पूरा परिवार आपसे दूर हो जाएगा। कारण होगी सिर्फ यह एक औरत किस प्रकार यह आपके विश्वास को विश्वासघात में बदल रही है। आज के वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई आपको बताने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देख लेना, वरना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। अगर आज तुमने वीडियो को अंत तक देख लिया तो तुम्हारा एक एक काम बन जाएगा, तुम्हारे घर पर किया गया टोना टोटका खत्म हो जाएगा। इस औरत का नाम जानकर इनसे दूरी बना लेना, फिर भविष्य में खतरे की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। लेकिन सब कुछ अच्छे से जानने के लिए, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखना ही होगा। सबसे पहले, अगर तुम भी माता कालरात्रि के सच्चे भक्त हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम काली 3 बार लिख देना। आज माता काली तुम्हें बहुत बड़े खतरे से बचाएगी। हमारी दुनिया बहुत छोटी है और इस छोटी सी दुनिया में हमारे माता पिता हैं, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं। इनके अलावा हम ज्यादा किसी को अपना नहीं मानते, इसलिए अपनेपन की तलाश में रहते हैं। जब कोई हमसे हंस खेल कर बात कर लेता है तो दिल सुकून से भर जाता है। कोई हमारे मुसीबत के समय में हमारे साथ खड़ा हो जाता है तो हिम्मत हो जाती है कि कोई हमारा अपना है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग जो आपके सामने तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाले हैं। यह बात जब आप जाएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपको एक बात समझ आ जाएगी कि मेरे घर में मौजूद मेरा छोटा सा परिवार ही मेरे लिए बहुत है।
मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि बाहर के लोग ऐसे होते हैं। कुछ अपने ही रिश्तेदार तुम्हारी कब्र खोदने में लगे हुए हैं, और तुम जब इनकी कड़वी सच्चाई जानोगे तो तुम्हारी आंखों से झरझर आंसू बहने लगेंगे। एक ऐसी औरत जो तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहती है, जो ठान चुकी है कि तुम्हें अब रास्ते से हटाना है, लेकिन उसका षड्यंत्र सफल हो उससे पहले तुम्हें खुद को तैयार कर लेना है। आने वाली चुनौती के लिए कई बार हमारी जिंदगी में पुरुषों की अपेक्षा हम महिलाओं पर ज्यादा विश्वास दिखाते हैं, लेकिन आज के दौर में समय वैसा नहीं रहा। महिलाएं अपनी सोच बदल चुकी हैं, उनके अंदर भी मतलबी बना आ चुका है, उनके अंदर भी बदला लेने की सोच आ चुकी है। इसीलिए तो समाज में हमें कई ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं जहां पत्नी ने ही पति को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ऐसी एक औरत हमारी जिंदगी में ना आ जाए, या फिर हो सकता है आ चुकी हो, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? देखिए, आपने एक बात जरूर सुनी होगी, इंसान कुछ कहे या ना कहे, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। आपको भी उस औरत को उसकी आंखों से समझना होगा, जो औरत आपकी खुशियों को, आपके बच्चों को, आप जो घर पर नया सामान ला रहे हो, जैसे ऐसी लेकर आए, बड़ा फ्रिज लेकर आए, उसे घूर घूर कर देख रही है। जब आप खाना खा रहे हैं, उस खाने को वो घूर घूर कर देख रही है। जब उसके कदम आपके घर में पड़ते हैं तो वो इधर उधर नजरें घुमाती रहेंगी, क्योंकि वो आपके घर की महंगी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जब आपके परिवार के लोग हंसेंगे तो वो मुंह बनाने लग जाएगी और गुस्से में देखने लग जाएगी। ऐसी औरत से बचकर रहना, क्योंकि ये कुछ मुंह से बोले या ना बोले, लेकिन इसकी आंखें सब कुछ बोल रही हैं कि उसके अंदर हमारे लिए गुस्से का ज्वालामुखी फूट रहा है, जो तुम्हें इस औरत से बचकर रहना होगा। एक ऐसी औरत है जो तुम्हारे घर में आते ही तो अपनी आंखों को इधर उधर टटोलने लगती है और सभी चीजों पर नजर रखने लगती है। ऐसी नारियों की इतनी बुरी नजर होती है कि जिस खाने को वो देखती है, जिस चीज को वो देखती है, कुछ ही दिनों में वो खराब हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहना। हमारे घर में अतिथि आए, हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो देवता समान होने चाहिए। वह अतिथि अगर दानव समान है तो वो तुम्हारे घर को आशीर्वाद देने की बजाय और श्मशान बनाकर चले जाएंगे। कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं जो बात बात पर हमारे पारिवारिक मामलों में दखल देने आ जाते हैं। वैसे तो अक्सर मर्द अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं, घर पर महिलाएं होती हैं। अगर आपके घर में कोई भी निजी बात चल रही है और आपके घर के आसपास रहने वाली पड़ोसन, आसपास रहने वाली कोई भी रिश्तेदार अगर बार बार आपके घर आती है और अनावश्यक आपके निजी मामलों में दखल देती है, बार बार बिना किसी कारण के वो आपके घर में आकर बैठ जाती है, आपको फालतू की राय देती है या आपके घर में क्या चल रहा है ये बात जानने की कोशिश करती है, तो समझ लेना इसके पीछे उनका इरादा कुछ और है। ये पूरी तरह से आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर आप क्या कर रहे हैं या आप क्या करने वाले हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह औरत आपके घर आती है ये देखने की आप खुश तो नहीं हैं। अगर ऐसे लगता है कि आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, आपके घर में सब कुछ आ रहा है, तो ये आपसे जलेगी और फिर तांत्रिक क्रिया करवाती है। और जब आपके घर आकर देखती है कि आप क्या पैसा ही नहीं आ रहा, आपके घर में तो उदासी चाहिए है, तो इसे बड़ा मजा आता है। तो आप ऐसी औरत से जरा बचकर रही है जो बार बार आपके घर आ जाती है और अनावश्यक आपके निजी मामलों में दखल देती है। तो इसे आपको पहचानना है और अपने आप से थोड़ा दूर रखना है। इसका नाम वीडियो के अंत में बताएंगे। इन औरतों से बचना कैसे है, सावधानियां भी बताएंगे। अगर वीडियो को यहां तक देखा है तो अंत तक देख लेना, क्योंकि यही आज की एक वीडियो है जो तुम्हें जेल में चक्की पीसने से बचा सकती है। क्योंकि गुरु जी की भविष्यवाणी है कि इसी तरह की एक औरत तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगवाकर तुम्हें जेल का चक्कर भी कटवा सकती है। तो अभी भी समय है, संभल जाओ और अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो का निर्माण बहुत मेहनत से हुआ है। और अगर एक व्यक्ति के जीवन में भी इस वीडियो का लाभ हो गया तो गुरु जी का वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहो। साथ ही साथ कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो हमारे बच्चों को बार बार दुलार करती है, उसे गोद में लेना चाहती है और किसी भी तरह आपके बच्चों को छूने का प्रयास करती है, क्योंकि वो आपके बच्चों को बीमार करना चाहती है। उस औरत के पास पर्याप्त मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा है। जैसे आपका बच्चा उसकी गोद में जाएगा
वैसे ही वो बीमार हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, अगर आपको महसूस हुआ है कि किसी की गोद में जाने के बाद आपके बच्चे के स्वास्थ्य में नकारात्मक परिवर्तन आए हैं, यानी उस औरत की गोद सही नहीं है और उस औरत की गोद सही नहीं है, इसका मतलब उसकी सोच भी सही नहीं है, उसका चरित्र भी सही नहीं है और उसका व्यक्तित्व भी सही नहीं है, उससे आपको थोड़ा बचकर रहना है। यही पहचान करने के तरीके हैं और यही से आपको संभलना होगा। और जिंदगी में एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपके घर के आसपास रहने वाले लोग अगर आपके घर पर कुछ मांगने आते हैं, खास तौर पर शाम के समय पर, जैसे कि दूध मांगने आ गए, आटा मांगने आ गए, हल्दी मांगने आ गए, नमक मांगने आ गए, तो आपको उन्हें शाम के समय कुछ भी नहीं देना है। कभी कभी हमारे घर के पड़ोसी आकर हमसे कहते हैं कि हमारे घर पर मेहमान आए हैं, हमें उनके लिए चाय बनानी है और दूध खत्म हो चुका है, क्या आप हमें दूध देंगे? अब आप तो रहे बहुत बड़े दिल वाले, अब आप उन्हें तुरंत दूध दे देते हैं, जबकि वास्तुशास्त्र इसके लिए साफ साफ ना करता है कि ऐसा करके आप अपने घर की बरकत को उस इंसान को सौंप देते हैं। कभी कभी वो इंसान मसाले ले जाता है, हल्दी ले जाता है या नमक ले जाता है, तो आप तो आधुनिक विचारधारा में प्रवेश कर चुके हैं, मॉडर्न बन चुके हैं, और ऐसा करके आप अपनी लक्ष्मी दूसरे के घर पहुंचा देते हैं। भूल कर भी नमक अपने घर का किसी को मत देना, वरना रोड पर आ जाओगे, कंगाल हो जाओगे। साथ ही साथ जितना ज्यादा हो सके आप अपने घर में अपनी खास वस्तुओं को भी अलमारी के अंदर रखें। कभी कभी हमारी प्रिय वस्तुएं यूं ही सोफे पर पड़ी होती हैं, यही ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी होती है। अब ये औरत आपके घर में आई और चुपचाप आपकी प्रिय वस्तु उठाकर ले गई, तो उसका इस्तेमाल करके या आपके ऊपर तंत्र क्रिया भी तो कर सकती है। क्या आपने इस बारे में विचार किया कि हो सकता है आपकी कोई वस्तुएं थी जो अचानक से गायब हो गई, मिल नहीं रही, तो हो सकता है कि कोई उसे लेकर गया है। और अगर तुम्हें कुछ जीवन में संकेत देखने को मिल रहे हैं, तो ये बात तय है कि आपके ऊपर जरूर किसी ने कुछ कर दिया है, जरूर किसी ने आपकी खुशियों को नजर लगाई है। तो वो क्या संकेत, क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, हमारे घर के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है? कभी कभी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जरूर तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, और हम बात नहीं मानते। लेकिन अब गुरुजी तुम्हें जो संकेत बताने जा रहे हैं, वो संकेत अगर तुम्हें मिलते हैं तो समझ लेना, तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग एकदम सही कह रहे हैं, जरूर तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ किया है। संकेत बताएंगे, सावधानियां भी आगे बताएंगे और बचने के लिए उपाय भी प्रदान करेंगे। थोड़ा सा समय और देना है, मात्र 10 मिनट का, और समय देकर तुम अपने जीवन को सारी मुसीबतों से बाहर निकाल सकते हो और अपने परिवार को भी एक अच्छा जीवन दे सकते हो। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। यह वीडियो तुम्हारा 1 दिन 2 दिन नहीं बनाएगी, आने वाले पूरे भविष्य को शानदार और खूबसूरत बना देगी। सबसे पहला संकेत तुम्हें क्या देखने को मिलता है? हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुनना। अचानक से हमारे घर में क्लेश बढ़ने लगता है, बिना कारण लड़ाई झगड़े होते हैं, आपसी मनमुटाव होने लग जाता है। परिवार के सदस्य जो बहुत अच्छे से रहते थे, अचानक से बहुत ज्यादा वो क्लेश करने लगते हैं, कलह करने लगते हैं। तो आप बहुत ज्यादा सावधान रहना। आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको बिना कारण किसी से बहस नहीं बढ़ानी है। परिवार में कोई बड़ा है और कुछ कह रहा है तो उसकी बात को सुनना और समझना है। अगर परिवार में आप बड़े हैं तो आपको भी छोटों की बातों को सीरियस नहीं लेना है, थोड़ा सा नजरअंदाज करके चलना है। ऐसा करके ही आप घर के क्लेश को रोक सकते हैं। लेकिन फिर भी लगातार लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो इसे एक संकेत समझना है कि जरूर किसी ने हमारे घर को बांध दिया है। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि परिवार के जो सदस्य होते हैं वो बार बार बीमार पड़ते हैं। एक व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, खांसी होगी, जैसे ही वो सही होगा तुरंत दूसरे को हो जाएगी, फिर तीसरे को हो जाएगी। अलग अलग तरह की बीमारियां पूरे घर परिवार में चलती रहती हैं। छोटे छोटे बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं और इलाज करा रहे हैं, लेकिन बराबर असर नहीं हो रहा। वापस वो इंसान बीमार हो रहा है और पूरा घर परिवार परेशान हो चुका है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि यह बात चिकित्सा के नहीं, तंत्र मंत्र की हो सकती है। कभी कभी हमारा पैसा आने वाला होता है, हमें भी बहुत उम्मीद होती है कि हमारा पैसा आने वाला है, हम बहुत खुश होते हैं, उत्साहित होते हैं, लेकिन इस उत्साह में हम एक गलती कर देते हैं, और वो ये गलती होती है कि हम उस इंसान को यह खबर दे देते हैं जो हमारा अच्छा नहीं चाहता।
जो नहीं चाहता कि हमारे पास पैसे आए, फिर वो तंत्र मंत्र कर देता है और आपका पैसा आते आते रुक जाता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या इनमें से आपको कोई संकेत मिल रहे हैं? तो गुरुजी आपको कमेंट में इसका उपाय भी प्रदान करेंगे। कभी कभी व्यापार और नौकरी में भी अचानक बहुत नुकसान होने लगता है। माल रुक जाता है, ऑर्डर मिलना रुक जाते हैं, नौकरी में मन लगना बंद हो जाता है, बहुत डांटना शुरू कर देते हैं, बिना वजह कर्जा बढ़ जाता है। तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके ऊपर जरूर किसी ने कुछ किया है। अचानक से कभी कभी घरेलू सामान बिगड़ने लगते हैं, जैसे कि मिक्सर अचानक खराब हो गया, कुकर अचानक खराब हो गया, तो वहां भी हमें थोड़ा सावधान रहना है। ये कोई सामान्य संकेत नहीं है। जब आप नींद में हैं तो आपको बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं और आप बहुत परेशान रहने लगते हैं कि आज मुझे ऐसा सपना क्यों आया, आज मुझे वैसा सपना क्यों आया। तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। साथ ही साथ आपके घर के अलग अलग कोनों में अलग अलग चीजें मिलना, जिनका संबंध तंत्र क्रिया से हो सकता है, जैसे कि नींबू, राख बाल राखियां, अलग अलग प्रकार के टोटके। तो वहां भी आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है, क्योंकि हमारे घर में ऐसी चीजें कहां से आ सकती हैं, हम तो लेके नहीं आ रहा है। जरूर दुश्मन की कोई चाल है, वहां पर आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। और साथ ही साथ आपको इतना ध्यान रखना होगा कि घर में इस तरह की हर प्रतिक्रिया को हम खत्म कर सकते हैं। इसलिए हमें घबराना है, डरना नहीं है। उपाय हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले उस औरत का नाम हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि गुरुजी के परिचय में नाम आ चुका है और ये नाम एकदम सत्य साबित होने वाला है। इस नाम को जानकर हो सकता है आपको बुरा लगे, आपकी आंखों से आंसू भी आ जाएं, लेकिन अपने अच्छे भविष्य के लिए आपको नाम जानना होगा, वरना ये इंसान तो आप पर दया नहीं दिखाने, हमें ही इसका त्याग करना होगा। एक औरत का वाला नाम हम आपको बता देते हैं, जिसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है और अंग्रेजी के अक्षर पर खत्म होता है। गुरुजी तो इस औरत का पूरा नाम जानते हैं, लेकिन महिला होने के नाते सम्मान देते हुए गुरुजी इसकी छवि सार्वजनिक नहीं करना चाहते, क्योंकि हर इंसान की एक इमेज होती है जिसे इस तरह बिगाड़ा नहीं जा सकता। लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है, और हमने आपको इशारा दे दिया है कि इस औरत का नाम पी अक्षर से शुरू होता है और के अक्षर पे खत्म होता है। अब ये आपकी करीबी रिश्तेदार हो सकती है, करीबी पड़ोसन हो सकती है, आसपास रहने वाली हो सकती है, साथ काम करने वाली हो सकती है, स्कूल कॉलेज की दोस्त हो सकती है। लेकिन एक बात तो तय है, यही वो औरत है जो आपके लिए तंत्र मंत्र भी कर रही है, आपकी खुशियों को नजर भी लगा रही है, आपके पुतले पर मौत भी बांध रही है, और सबसे बड़ी बात, आपको बर्बाद करने के लिए हर रोज नए नए षड्यंत्र भी बना रही है। थोड़ा सा इससे बचकर रहना, वरना आप तो इस पर विश्वास करते रहेंगे, लेकिन आप एक बात नहीं समझ पाएंगे कि जिन पर मैं विश्वास कर रहा हूं वही सबसे बड़े आस्तीन के साथ है। लेकिन आज गुरुजी आपका हाथ पकड़कर तुम्हें इन सारी मुसीबतों से बाहर निकालने आए। अगर तुमने आज की वीडियो को अंत तक देख लिया है, मतलब तुम्हारे ऊपर भगवान की तो विशेष कृपा है। लेकिन अब बस उपाय जान लेना, क्योंकि सारी जानकारी तो हम हासिल कर चुके हैं। अब बस जरूरत है बचने के उपाय जानने की, ताकि अगली बार जब भी औरत को षड्यंत्र बनाए तो हम इसका शिकार ना बन पाए। तो उपाय के रूप में सबसे पहला चमत्कारिक उपाय है नमक और सरसों के दाने का। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम बन जाएगा। हर मंगलवार और हर शनिवार के दिन तुम्हें नमक और सरसों के दाने और सूखी लाल मिर्च को, ये 3 चीजें तुम्हें लेनी है और अपने सर के ऊपर से 7 बार घूमा लेनी है। ऐसा करके तुम्हें इसे आग में डाल देना है, या तुम्हें ऐसा लगता है घर का जो भी सदस्य प्रभावित है उसके सिर पर से यह उपाय कर लेना माना जाता है। इस उपाय को करने से बुरी नजर चुटकियों में दूर हो जाती है। काम कोई रुका हुआ है, बन नहीं रहा, तो ये उपाय उसमें सबसे ज्यादा लाभकारी आपके लिए रहने वाला है। अब एक नींबू मिर्च का टोटका बता रहे हैं, जो वैसे तो हर घर में ही करा जाता है, लेकिन सही ढंग से नहीं किया जाता। आपको 7 हरी मिर्ची लेनी है, जो कि टूटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, और एक नींबू लेना है। अब इसे धागे में पिरोकर के मुख्य दरवाजे पर टांगते हुए एक मंत्र बोलना है।
और वो मंत्र क्या है? ओम कवल का। इस मंत्र को बोलते हुए तुम्हें अपने मुख्य दरवाजे पर ये टांग देना है और जब भी दूसरा शनिवार आता है इसे निकालना है और पुराने चौराहे पर फेंक देना है। इससे कोई अला भला होगी, घर के ऊपर तो वो टल जाएगी, कोई भी बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपको हर गुरुवार, हर शुक्रवार के दिन अपने घर में लौंग और कपूर का धुआं देना है। आप चाहे तो गूगल का लोभन का भी धुआं दे सकते हैं, लेकिन जो लौंग और कपूर का धुआं होता है उसमें ताकत होती है हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति को घर से भगाने की। तो ये उपाय ज्यादा सिद्धकारी रहता है, करके देखिएगा। साथ ही साथ मान लो आपको ऐसा लगता है हमारे घर के ऊपर किसी ने कुछ किया है, गुरुजी आप तो एक ऐसा उपाय बता दो जो इन सब समस्याओं का रामबाण इलाज हो। एक ही उपाय हम करें और सारी समस्या से हमें मुक्ति मिल जाए, तो बस एक उपाय बता देते हैं, ध्यान से सुन लेना। तुम एक लाल कपड़े में काले तिल, काली मिर्च, राई और लौंग बांधकर अपने घर के ईशान कोण में रख देनी है। ईशान कोण कहाँ है? जो भी आपके घर का उत्तरी पूर्वी कोना है उसे ढूंढिए और वहां पर ये पोटली रख दीजिए। यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश ही नहीं करने देगी। जो औरत आपके लिए बुरा सोचेगी वो भी आपके घर में नहीं आ पाएगी। लेकिन आपको अभी भी यह बात समझना होगा कि दोस्तों अगले जो 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों में आपको कौन सी सावधानी का ध्यान रखना होगा, कौन सी बातें आपको समझनी होगी, क्योंकि दोस्तों इन 24 घंटों में भी आपको बहुत बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। इन 24 घंटों में भी आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। लेकिन यदि आपने मेरी बात को ध्यान से समझ लिया तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आपका जीवन बदल सकता है, क्योंकि इन 24 घंटों में आपको बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। दोस्तों पिछले कुछ कालों से आपने अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ी गलतियां करी। पिछले कुछ सालों से आपने अपने जीवन कुछ ऐसी गलतियां करी जिससे आप आज तक बाहर नहीं निकल पाए और इसी कारण बार बार आपकी तरक्की होती होती रुक जाती है। आपके जीवन में खुशियां आती आती रुक जाती है। दोस्तों मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, यदि आपने मेरी बातें मान ली, इस वीडियो को अंत तक देख लिया और इन गलतियों को सुधार लिया, तो दोस्तों आपकी जिंदगी रातों रात बदल सकती है। ऐसा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा जिसकी बेटा तुमने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। देखिए सबसे पहली गलती आप जो अपने जीवन में पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं वह गलती है अनजान लोगों पर हद से ज्यादा विश्वास करना, हद से ज्यादा भरोसा करना। जी हाँ दोस्तों, यह बात तो आप भी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपको जिंदगी में बार बार बहुत धोखे मिले हैं। बार बार आपके बनते बनते काम बिगड़े हैं। आपने मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। हमेशा आपने मन लगाकर बहुत मेहनत करी है, लेकिन फिर भी जिंदगी ने आपको बार बार कदम कदम पर धोखे ही दिए हैं। जब भी आपने दिल से किसी काम को करना चाहा, तो उस काम का उल्टा ही प्रभाव आपको देखने को मिला है। लेकिन अब आपको चिंता करने की या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों में आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। जिन खुशियों के लिए आप इतने सालों से परेशान चल रहे थे, वह खुशियां अब आपको मिलकर रहेंगी। लेकिन दोस्तों ये बात समझ लेना कि आपको अपने जीवन के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में बिल्कुल भी ढिंढोरा नहीं पीटना है। आपको किसी को भी नहीं बताना है कि आपके जीवन में कौन सी खुशी कब आती है और उस खुशी का राज क्या है। देखिए हम भी जानते हैं कि आप भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप बहुत सालों से बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, अपनों को खुशियां देने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। मेहनत करने में आपने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी आपका काम आखिरकार क्यों बिगड़ जाते हैं? आखिरकार क्यों आपके जीवन में बार बार दुख आता है? क्यों आपके जीवन में बार बार परेशानी आती है? इसका सबसे बड़ा उत्तर यही है कि आप ऐसे लोगों पर बहुत विश्वास करते हैं जो दोस्तों आपके मुंह पर तो आपसे अच्छे अच्छे बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको धोखा देते हैं। जी, हम तो ऐसे लोग आपके जीवन में बहुत सारे हैं और आपको बस उन्हें लोगों का समय रहते साथ छोड़ना ही, आपको उन्हीं लोगों से समय रहते रिश्ते नाते तोड़ना है, क्योंकि यह लोग केवल और केवल अपनी खुशियों के लिए जीते हैं। यह लोग केवल और केवल अपने मतलब के लिए काम करते हैं। इन्हें आपकी खुशियों से कोई लेना देना नहीं। यह केवल इतना चाहते हैं कि कैसे भी यह आपके कामों को बिगाड़ सके और यह उसी के लिए मेहनत करते हैं।
आपको दोस्तों बस ये समझना है कि आपको अपने काम, अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी से करने होंगे। दूसरों के भरोसे बैठे रखोगे दोस्तों तो आपको कभी कोई सफलता नहीं मिलेंगे और भाग्य भरोसे बैठे रहना आपके लिए बहुत ज्यादा दुखदाई साबित हो सकता है। इसलिए मेरी एक बात समझ लेना कि इन 24 घंटों में आपको जिंदगी बहुत अच्छे अच्छे अवसर देने वाली है। आपने अभी तक जितनी भी कोशिश करी वह सारी कोशिशों अब आपकी रंग लेकर आ सकती है। लेकिन आपको दोस्तों अनजान लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर अपनों को साथ लेकर आगे चलना होगा। लेकिन आप क्या करते हैं? आप अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि आप अपनों पर विश्वास नहीं करते, आप अपनों पर भरोसा नहीं करते और पराये लोगों की बातों में बहुत आसानी से आ जाते हो। पराये लोगों की बातों पर बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हो, जिसके कारण क्या होता है, आपके अपने लोग जो आपके सामने हंसते हंसते बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे जो आपको दुख देना चाहते हैं, जो आपको मुसीबत में डालना चाहते हैं, उन लोगों को आपके जीवन के सभी रहस्य, आपके जीवन के सभी बातें पता चल जाती हैं और फिर वह आपका इस्तेमाल करने लगते हैं अपने कामों को पूरा करवाने के लिए। इसलिए ऐसे लोगों की पहचान करके समय रहते बेटे ऐसे लोगों से रिश्ता तोड़ लीजिए, वरना यह लोग आपके जीवन को, आपकी जिंदगी की खुशियों को नरक बनाकर रख देंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में आपको जिंदगी बहुत बड़े बड़े अवसर देने वाली है। ऐसे ऐसे अवसरों की आपको प्राप्ति होगी जिसके लिए आप सालों से परेशान चल रहे थे। देखिए, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी, लेकिन आपको वह परिणाम नहीं मिले जिसके हकदार है। लेकिन आपके आस पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन में ज्यादा मेहनत भी नहीं करी, गलत गलत काम कर कर वह बहुत आगे निकल गए। उन्होंने मकान ले लिया, गाड़ी ले ली, नए नए मोबाइल ले लिए, सब कुछ ले लिए। लेकिन आप जो अपने जीवन में इतना परिश्रम कर रहे हैं, जो अपने जीवन में इतनी मेहनत कर रहे हैं, सालों से आपके हाथ कभी कोई खुशियां नहीं लेगी, आपके हाथ कभी कोई बड़ी सफलता नहीं लेगी। आपके हाथ केवल और केवल बार बार दुख लगता है। आपके जीवन में बार बार संकट आते हैं। लेकिन अब दोस्तों आपकी जिंदगी में बहुत विशाल परिवर्तन आने वाला है। अब आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जो आपको हिला कर रख देगा, लेकिन उसकी शुरुआत भी आपको खुद से करनी होगी। आपको सबसे पहले यही बात समझनी होगी कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपको खुद पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि जब तक दोस्तों आप खुद पर विश्वास नहीं रखोगे, जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं रखोगे, तब तक यह दुनिया आपका केवल इस्तेमाल करेगी। कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा, कोई भी आपकी सहायता नहीं करेगा, केवल लोग आपका इस्तेमाल करने लगेंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना होगा। खुद को यह बात कहनी होगी कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, मेरे लिए सब कुछ आसान है। आपके अंदर जीस भी दिन बेटा यह विश्वास जाग जाएगा, जीस भी दिन आपको खुद पर यह भरोसा हो जाएगा, उसी दिन से आप इस जीवन के, इस दुनिया के सभी काम कर सकते हो। बस यह समझ लेना कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको जो भी मौका मिले, आपको जो भी अवसर मिले, आपको दोनों हाथों से उस मौके को, उस अवसर को स्वीकार कर लेना है। उस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है, क्योंकि इन अगले 24 घंटों में जिंदगी आपको बहुत बड़े बड़े, बहुत शानदार अवसर देने वाली है। और यह ऐसे ऐसे मौके होंगे जिसके लिए आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन यदि अभी भी आपने इन मौकों को अपने हाथों से जाने दिया, तो फिर दोस्तों आपको दोबारा ऐसा मौका कब मिलेगा यह कोई नहीं जानता। मिलेगा भी या नहीं मिलेगा यह भी बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए समय रहते जो भी अवसर आपको मिले, दोनों हाथों से उस अवसर को स्वीकार कर कर आगे बढ़ने पर आपको ध्यान देना होगा। साथ ही साथ आपको बता दें, अगले यह 24 घंटों में जो करेंगे, अपने आप पर विश्वास जगाए रखना होगा। खुद पर से विश्वास कम मत होने देना, क्योंकि देखिए आपके दुश्मन हैं, जो लोग आपसे जलेंगे, वह लोग आपका विश्वास तोड़ने की बहुत कोशिश करने वाले हैं। वह लोग आपको बदनाम करने की बहुत कोशिश करेंगे। वह लोग यही बात कहेंगे कि ये काम तेरे लिए बहुत मुश्किल है, तू ये काम मत कर, तू ऐसा काम मत कर। लोग पूरी कोशिश आपके विश्वास को तोड़ने के लिए, लेकिन आपको अपना विश्वास कायम रखना होगा। आपको यह बात समझनी होगी कि मैं यह सब कुछ कर सकता हूं। दुश्मन दोस्तों
कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके आसपास रहता है, जो आपकी सारी योजनाओं को जानता है, सारी बातों को समझता है, लेकिन फिर भी वह यह नहीं चाहता कि आप जीवन में आगे बढ़े। वह केवल और केवल आपको बर्बाद करना चाहता है। वह केवल और केवल आपकी खुशियों को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। लेकिन आप जिस दिन यह बात समझ जाओगे, उस दिन से आपका कल्याण हो जाएगा। उसी दिन से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि 24 घंटों में आपको अपना अहंकार समाप्त कर अपने अंदर अच्छे कामों को जगाना होगा। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में आप इन 24 घंटों में जितने अच्छे कर्म करोगे, आपको उतना अच्छा फल मिलेगा, उतने अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत की कभी कोई कदर नहीं करता, कभी कोई आपका सम्मान नहीं करता। लेकिन आपको यह नहीं सोचना है, आपको केवल केवल अपने कर्मों पर ध्यान देते रहना है। समय आएगा, जिंदगी आपको भी सारी खुशियां देगी। बस फल की चिंता आप मत करिए, अच्छे कर्मों पर ध्यान देते रहिए, फिर देखना एक दिन समय सब कुछ बदल कर रख देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उपाय की। आप में से कई सारे लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी, हमारे घर में पैसा टिकता ही नहीं, हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है, हम जब भी कोई काम करने जाते हैं तो वह काम बिगड़ जाता है, छोटी छोटी बातों पर क्लेश हो जाता है, घर में कोई खुशियां नहीं दिखती और आप सब बहुत ज्यादा परेशान रहते हो। दोस्तों, हम जानते हैं विष्णु को, सालों से आप अकेले काफी ज्यादा घुट रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, लेकिन फिर भी आपने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, कभी किसी के आगे अपनी किस्मत का रोना नहीं रोया। यह आपका सबसे मजबूत पक्ष भी रहा है। लेकिन दोस्तों, तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो, तुम बहुत प्रसन्न हो, तुम्हारी मुस्कुराहट जमी हुई है, लेकिन अचानक से कोई ऐसी खबर मिल जाती है, कोई ऐसा दृश्य दिख जाता है, या तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है कि तुम्हारी सारी खुशी पानी में चली जाती है। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान कोई काम करने जाता है, मान लीजिए वो गाड़ी लेने जा रहा है या फिर किसी शादी समारोह में जा रहा है, उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां की है, लेकिन अचानक से या तो गाड़ी खराब हो जाती है, अचानक से घर का कोई सदस्य बीमार हो जाता है, कोई ना कोई सी स्थिति बन जाती है कि आप अपना वो महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाते। कुछ ऐसा काम जिसको करने के लिए आप बहुत उत्सुक थे, बार बार आपको कोई गलत सलाह मिल रही है, कोई काम आप कर रहे हैं, वो काम बिगड़ रहा है। और साथ ही साथ इतना ध्यान रखना है कि हमारे घर के अंदर कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। देखिए, हर इंसान जब हमारे घर में आता है तो वह हमारे साथ बातें करता है, थोड़ी देर घर में रुकता है, चाय नाश्ता करता है, लेकिन वह इंसान अपने साथ एक एनर्जी लेकर आता है। अगर वो इंसान पूजा पाठ करने वाला है, दूसरों की भलाई करने वाला है, समाज सेवा करने वाला है, तो वो अपने साथ पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। लेकिन अगर वो इंसान जमाने की बुराई करने वाला है, चुगली करने वाला है, मंदिर नहीं जाता, स्वच्छ नहीं रहता, तो वो अपने साथ एक नेगेटिव एनर्जी लेकर आता है। उसके घर में आते ही घर का माहौल बिगड़ने लगता है। घर के जो सदस्य होते हैं, जो आपस में प्रेम से रहते हैं, वो भी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। आपने क्या कभी खुद के घर में यह महसूस किया है कि पहले तो घर के लोग बहुत अच्छे थे, आजकल पता नहीं क्यों एक दूसरे से किसी की बनती नहीं है, बातें बिगड़ने लगी हैं, घर टूटने की नौबत आ चुकी है, संपत्ति का बंटवारा होने जा रहा है। पहले तो सब कुछ अच्छा था, आखिर अब अचानक से ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि गलत इंसान के कदम आपके घर में पड़ गए और उसने आपके घर में ऐसी नेगेटिविटी फैला दी कि घर के लोगों को ही आपका दुश्मन बना दिया। एक ऐसी औरत से आपको खतरा बन रहा है जो आपके घर में मौजूद है या आपके घर में बार बार आती जाती है। अगर आप इनका घर में आना नहीं रोकोगे तो आपके जीवन में संकट बना रहेगा। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं, अतिथि देवो भव। हम अतिथि को भगवान मानते हैं, लेकिन वो भगवान के समान होना भी चाहिए। अगर अतिथि शैतान के समान है तो उसे घर में घुसने पर मनाही होनी चाहिए, वरना वो शैतान हमारी सारी खुशियों को छीनकर हमारे घर में आग लगा देगा। आज के वीडियो में आगे उसका नाम बताएंगे। अगर तुमने आज की वीडियो को यहां तक देख लिया है, मतलब तुम्हारे ऊपर भगवान की खास मेहरबानी है। भगवान खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें इस वीडियो में आगे बढ़ा रहे हैं, तो अब अंत तक देख लेना, क्योंकि यह एक वीडियो तुम्हारे पूरे सितंबर महीने को खास बना देगी और तुम्हारे सारे गुप्त शत्रुओं को तुम्हारे रास्ते से हटा देगी।
लेकिन थोड़ा सा समय और देना होगा, उसका नाम जानना होगा, पर्याप्त सावधानी बरतनी होगी, तभी तुम्हें लाभ मिल पाएगा। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारी निजी बातों में, बात चाहे पैसों की चल रही हो, बात चाहे घर में सास बहू की चल रही हो, ननद भाभी की चल रही हो, अनावश्यक घर में आते हैं और दखलंदाजी करने लगते हैं। हमने उन्हें नहीं बुलाया, लेकिन वो अपनी ओर से लड़ाई झगड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच किसी को किसी के खिलाफ भड़का भी देते हैं, जिससे बात बनने की बजाय और बिगड़ जाती है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी निजी जिंदगी में बहुत हस्तक्षेप करते हैं, बार बार आपको गलत सलाह देते हो, आपको किसी के खिलाफ भड़काते हैं, तो समझ लेना वो इंसान आपका अच्छा नहीं चाहता, वो आपके रिश्तों को बिखेरना चाहता है, आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है। साथ ही साथ तुम्हें कोशिश सिर्फ इतनी रखनी है कि अपनी बातों को सीमित रखो। आपके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो तेज आवाज में मत बोलो जी, जितना जल्दी हो सके कम आवाज में उस चीज को निपटाने की सोचो, क्योंकि अगर वो बात पड़ोसी के कान में गई तो पड़ोसी से पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी और पूरे मोहल्ले से पूरे शहर में फैल जाएगी, क्योंकि बातें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। हमारी निजी बातें, हम क्या करने वाले हैं, हमारे घर में क्या चल रहा है, हमारी आगे की क्या योजना है, हमें कितना धन लाभ हुआ है, ये सारी बातें तुम निजी रखना। क्योंकि कभी कभी जब हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी बहुत पैसे कमा रहा है और हमें ऐसा लगता है कि कहीं वो हमें कम ना समझ ले, तो हम भी उसके सामने अपने पैसों का बखान करने लगते हैं कि हमारे पास भी ये गाड़ी है, हम भी इतना कमाते हैं, अभी हमने जमीन बेची है, हमारे पास इतना पैसा आया है। अब ऐसा करके तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसकी नजर में बड़े बन जाओगे, लेकिन हो सकता है वो इंसान तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हो सकता है वो इंसान आपको खुश नहीं देख सकता हो, चाहे वो आपका करीबी रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, मित्र हो या कर्मचारी हो, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपनी बातों को सीमित रखना है। आपको अपनी जिंदगी अपने अंदाज में जीनी है, आपको जो अच्छा लगे वो आपको करना है, लेकिन दुनिया वालों के खातिर आपको उस हिसाब से नहीं जीना है कि मैं उसे ये बता देता हूँ तो उसको लगेगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ। आप इस बात से विशेष ध्यान रखें कि आपको अपनी निजी बातें घर में ही रखनी है और घर वालों को भी चेतावनी देनी है कि ये बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अक्सर महिलाएं एक दूसरे के सामने बड़ा दिखावा करती हैं कि हमारे बेटे ने अभी वो लिया है, हमारे पति ने भी वो खोला है, तो ये चीजें बुरी दृष्टि का भी कारण हो जाता है। साथ ही साथ हम किसी इंसान की नजर में आ जाते हैं और अगर वो तंत्र मंत्र करने वाला है तो फिर वो हमें गिराने के लिए इस तरह की क्रिया भी कर देता है, जिससे बैठे बिठाए मुसीबत हमारे गले पड़ जाती है। अब आपको एक और बात बता रहे हैं, विवाद से भी आपको दूर रहना है। सितंबर के इस महीने में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, कभी कभी आपको बहुत गुस्सा आ जाता है और इस झगड़े में, इस गुस्से में आप किसी को कुछ भी अपशब्द गाली गलौज बोल देते हैं। देखिए, उस समय 4 जने हमारा समझौता जरूर करवा देते हैं, बात वह बन जाती है, लेकिन वो इंसान मन में खटास कितने दिनों तक रखता है ये आप नहीं कह सकते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो सकता है वो पलटवार करें और उस पलटवार में आपकी जिंदगी के बहुत सारे साल मुसीबत में गुजर सकते हैं। या तो वो आपको हानि पहुंचा सकता है या आपके परिवार को हानि पहुंचा सकता है या फिर आपकी नौकरी या काम धंधे को हानि पहुंचा सकता है। लोग इतने खराब होते हैं कि 5 साल 10 साल दुश्मनी अपने मन में रखते हैं और मौके का इंतजार करते कुछ हैं। कभी मौका मिलता है तो हमें शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचा देते हैं या फिर मानसिक तौर पर हमें प्रताड़ित करते हैं, तंत्र मंत्र करके हमारा काम धंधा बांध देते हैं। तरह तरह के नुकसान घर परिवार में होने लगते और जिंदगी ऐसी हो जाती है मानो अचानक से ये सब क्या हो गया। अब कहीं ज्योतिष बाबाओं के पास जाते हैं तो उनको अपनी कुंडली दिखाते हैं तो उनका ये कहना होता है, अभी ये पूजा करा लो। अब वो पूजा करा, लेकिन वास्तव में गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है, क्योंकि हमें विवादों से दूर रहना था। अगर हम शांत रहते, काबू रखते तो हमारी दुश्मनी नहीं होती, और दुश्मनी नहीं होती तो वो इंसान आज हमारे साथ ऐसा नहीं करता। इसलिए तुम इतना ध्यान रखो, सितंबर के इस महीने में विवाद से दूर रहना। जितना ज्यादा लड़ाई झगड़ों से दूर रहोगे तुम्हारे लिए उतना फायदेमंद रहेगा। अगर इन चीजों में घुस गए और गुस्से में अगर कोई गलती हो गई
तो कई साल जेल काटने की नौबत आ सकती है। गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, क्योंकि वक्त बोलकर नहीं आता। कभी भी कुछ भी हो जाता और वहां संभल कर रहना हमारे हाथ में होता है। साथ ही साथ अगर सितंबर के महीने में आपको कोई कुछ कहता है कि आप ये कर लो, इसमें आपको फायदा हो जाएगा, आप इस स्कीम में पैसे लगा दो, आप मालामाल हो जाओगे, तो बहुत बचकर रहना, क्योंकि ये भी किसी गुप्त शत्रु का षड्यंत्र हो सकता है। इस बात को समझ लेना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को अपना मानते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो औरत हो, और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। वो हमसे कहते हैं यहां पर इन्वेस्टमेंट कर दो, तो हम पैसा लगा देते हैं, ये बिजनेस कर लो, तो हम उनकी बात मान लेते हैं। लेकिन अभी के समय में आपको किसी की बात में सीधे उलझना नहीं है। पहले तथ्य जांच लेने हैं, पूरी इंक्वायरी कर लेनी है कि ये चीज वास्तव में फलदायी है या नहीं है। अगर किसी की बातों में आकर इस तरह की कोई भी गलती करोगे तो समझ लेना आपका गुप्त शत्रु आपको मौत के घाट उतार देगा। सितंबर के इस महीने में पैसा आने की संभावना तो है, लेकिन राहु और शनि तुम्हारे ऊपर नजर बनाए हुए हैं। पैसा जा भी सकता है, लेकिन पैसा अगर जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि आप जिंदगी में आगे बढ़े, आपको नीचे गिराने के लिए वो आपको गलत गलत योजनाओं में फंसा सकते हैं। इसलिए किसी के भी बातों में आकर कहीं पर पैसा सितंबर के महीने में नहीं लगाना है। किसी योजना का तुम शिकार बन सकते हो, बड़े फ्रॉड का शिकार बन सकते हो, और बाद में बहुत सारा पैसा हाथ से चला जाएगा और तुम इतने पागल कहलाओगे कि दुनिया वाले आप पर हंसेंगे और बाद में आप सोचोगे कि मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों करी। साथ ही साथ ध्यान रखना है और सतर्कता बरतनी है। कुछ ऐसे लोगों पर जो छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी रूठ जाते हैं, हम उनके साथ ज्यादा हंसी मजाक ना करें, मजाक मस्ती ना करें। कुछ लोगों का दोहरा स्वभाव होता है। एक उस प्रकार के लोग होते हैं जिनके साथ कितना भी मस्ती कर लो उन्हें बुरा नहीं लगता। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हम खेल लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, वो हमसे भी उसी तरह की मजाक मस्ती करते हैं और हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जरा सा टेढ़ा बोल दो, वो मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं, 2233 दिन तक बात नहीं करते, तरह तरह का छोटी छोटी बातों का उल्टा मतलब निकाल लेते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहो। ऐसे लोग आपके आसपास होंगे तो मैं उनसे थोड़ा सावधान रहना होगा, बचकर रहना होगा, क्योंकि ये लोग एकदम से पीठ पीछे वार करते हैं। ये उस समय थोड़ा बहुत आपके सामने मुंह बनाएंगे, लेकिन वो बात दिल में बिठा लेंगे। तो आप ध्यान रखो, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मजाक मस्ती मत करना जो मजाक मस्ती के लायक नहीं हो। साथ ही साथ विश्वास का दायरा थोड़ा छोटा कर लो। आप बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हो। किसी के साथ चाय पीने बैठे, आप उस पर विश्वास कर लेते हो। किसी के साथ साथ में नौकरी कर रहे हो, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, आप उस पर आंख मूंद कर विश्वास करने लगते हो। पड़ोसी 1 सप्ताह पहले पास में रहने आया है, आप उसको घर की चाबी देकर चले जाते हो। भारतीय लोगों के अंदर विश्वास जमकर होता है, वो तुरंत किसी पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अभी सितंबर के महीने में विश्वास करने लोग आपके आसपास नहीं हैं। अपने विश्वास का धैर्य थोड़ा छूटा कर लो, वरना बहुत बुरा फंस जाओगे, जिंदगी उलझ जाएगी, काम बिगड़ जाएगा, और तुम जिन लोगों पर विश्वास कर रहे हो वही तुम्हें बहुत बड़ा विश्वासघात प्रदान करेंगे। ये बात लिख कर रख लेना। गुरुजी तुमसे यही कहना चाहते हैं कि विश्वास करो, लेकिन अपनी पत्नी पर करो, अपने बच्चों पर करो, अपने माता पिता पर करो। इनके अलावा किसी पर विश्वास मत करो, चाहे वो आपका सालों पुराना मित्र क्यों ना हो। लेकिन आपकी तरक्की पर वो भी जल सकता है, आपकी बातों पर वो भी टोना टोटका कर सकता है। या मान लो आपके आसपास कोई पड़ोसन रहती है, आपकी उनके साथ अच्छी खासी बोलचाल है और आप उनके सामने अपना रौब जमाना चाहते हैं, तो आप उन्हें बता देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, विश्वास कर लेते हैं। तो ये विश्वास बड़ा विश्वासघाती साबित होने वाला है। आइए, आप जानते हो उस औरत का नाम जो आपके लिए मौत के घाट की तैयारी कर रही है और आपको सितंबर महीने में बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाने वाली है। उसका नाम जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। उसका नाम बहुत ध्यान से जान लेना। इस औरत का नाम 3 अक्षरों से शुरू होता है। पहला अक्षर आर नाम से शुरू होता है और अंतिम अक्षर टी नाम से शुरू होता है। ऐसी कोई औरत अगर आपके जीवन में है तो थोड़ा उससे बचकर रहना। जरा दिमाग पर विचार लगाइए और ध्यान से सोचिए। या तो आपके घर परिवार में, या तो आपके ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में,
कहीं पर भी अत्याचार टकराते, कहीं पर भी औरत अगर आपसे मिली है जिसका नाम अंग्रेजी के आरक्षण से शुरू होता है, तो सावधान रहना। एक और औरत है जो पूरी तरह से अपने पति को आपके खिलाफ भड़का रही है। कहने का मतलब है अपने पति की बुद्धि को खराब कर रही है आपकी बर्बादी कराने के लिए, और इसका पति फिर हाथ धोकर आपके पीछे पड़ जाएगा। और जब नारी प्रेशर लगाती है किसी इंसान के ऊपर तो वो बहुत जल्दी उसकी बातों में आ जाता है। तो आपको एक पुरुष एक औरत से भी खतरा बन रहा है। औरत का नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है और उसके पति का नाम अंग्रेजी के ए अक्षर से शुरू होता है। तो अगर ऐसा कोई जोड़ा आपके आसपास है, ऐसा कोई दंपति आपके आसपास है, पी और ए नाम वाले, तो बहुत सावधान रहना। घर परिवार में ही अगर कोई रिश्तेदार हो तो बचकर रहना, वरना आप देखते रह जाएंगे और ये आपके हाथों आपकी संपत्ति, आपकी खुशियां छीन कर ले जाएंगे, आपके परिवार को आपके खिलाफ कर देंगे और आपके मन बुद्धि में भी कुछ ऐसा बैठा देंगे कि आप पागलों के समान हरकतें लगेंगे। अपने परिवार से आप दूर हो जाएंगे। तो करने गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, ऐसी कोई गलती मत करना, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। कल रात 8 बजे से महाविनाश की घड़ी शुरू होने वाली है। हो जाओ सावधान। केवल हिम्मत वाले ही इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि कमजोर दिल वाले यह बात सहन नहीं कर पाएंगे। कल रात 8:10 से कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। 3 ऐसी भयानक घटनाएं तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देगी जो तुम्हारे पूरे परिवार को हिलाकर रख देगी। सोचा नहीं था कभी हमारे साथ भी ऐसा होगा। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा षड्यंत्र। गुरुजी तुम्हें सावधान करने आए हैं, क्योंकि गुरुजी ने यह वीडियो घंटों की मेहनत से तैयार की है, ग्रह नक्षत्रों का आकलन करके तैयार की है, और जो भविष्यवाणी होने वाली है उसे सुनकर तुम्हें गहरा सदमा लगने वाला है। लेकिन एक बात तो तय है, जो इंसान सावधानी बरत लेगा वो काफी हद तक खतरे को टाल सकता है और अपने दुश्मनों को अपने रास्ते से हटा सकता है। तुम्हारी जिंदगी उतनी बुरी नहीं है जितनी तुमने सोच सोच कर बना रखी है। ये बात ध्यान रखना। तुम्हें बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, और वो क्या है आगे वीडियो में गुरुजी तुम्हें बताएंगे। लेकिन तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा काल मंडरा रहा है। राहु हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ा है, लेकिन शनि पूरी तरह से तुम्हें बचाने वाले हैं। राहु और शनि के बीच तुम्हारी जिंदगी कैसे खुशहाल होगी, तुम्हें कैसे एक एक खुशियां प्राप्त होंगी, ये तो तुम वीडियो अंत तक देखकर ही जान पाओगे, क्योंकि जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। एक दौर था जब हंसने में भी आनंद आता था, लेकिन आज के समय में जब जोर से हंसी आती है तो मन में चिंता जागृत हो जाती है। कहीं किसी की बुरी नजर ना लग जाए, कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। जमाने की चिंता ने आपको काफी कमजोर बना दिया है। कुछ घर में लेना होता है तो आप सोचते हैं कि पड़ोसी को ऐसा लगेगा, ये तो बहुत पैसे वाले हैं, रिश्तेदार समझेंगे, इनके पास तो बहुत माल आ रहा है। इस वजह से अक्सर तुम कभी कभी अपनी खुशियों को मार लेते हो। जब तुम रास्ते में महंगी महंगी गाड़ियों को देखते हो तो तुम सोचते हो आखिर ये सब मेरे पास कब होगी। जब तुम देखते हो किसी बड़े व्यक्ति ने सोने के आभूषण पहन रखे हैं तो तुम भगवान से सवाल करते हो आखिर मेरी किस्मत में 4 चांद कब लगेंगे। तो गुरुजी तुम्हें आज उसके पीछे का राज बताने वाले हैं। आखिर क्यों अमीर लोग और ज्यादा अमीर हो जाते हैं और गरीब और ज्यादा गरीब। आज की वीडियो तुम्हारे लिए खास बनाई गई है। अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो तुमसे बड़ा खुशनसीब और कोई नहीं होगा, क्योंकि आज मौका मिला है जिंदगी संवारने का, तो इसे हाथ से मत जाने देना। ये वीडियो तुम्हें वो सब कुछ देगी जिसकी जिंदगी में कामना करते हो। लेकिन सबसे पहले अगर तुम भी बाबा महाकाल के सच्चे भक्त हो तो कर इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय लिखना। आज बड़ी खुशखबरी तुम्हें प्राप्त होगी। देखिए, तुम्हारी किस्मत बुरी नहीं है, तुम्हारा भाग्य बुरा नहीं है। कई बार तुम्हारे भाग्योदय का समय नजदीक आया है, लेकिन जो ग्रह है वो बार बार बीच में टांग अड़ाते हैं। ग्रहों की कमजोरी तुम्हारी कुंडली को बलवान नहीं होने दे रही है। कई ज्योतिष बाबाओं से तुमने बातचीत करी है, उन्होंने तुम्हें उपाय प्रदान किए हैं, तरह तरह की क्रियाएं बताई हैं, लेकिन किसी से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये मामला आज का नहीं है। ये मामला पिछले जन्म के साथ भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए तुम्हें बहुत सावधानी पूर्वक एक बात समझ लेनी है कि जितना तुम निराश होगे, जितना तुम खुद को हताश करोगे और दुश्मन को अपने ऊपर हावी होने दोगे, उतना और कमजोर, निर्बल
और राहु को खराब कर लोगे। इस दुनिया में अगर खुद को आगे बढ़ाना है, कुछ करके दिखाना है, तो कुछ न होते हुए भी मुस्कुराना है। तभी सामने वाले को दोहरा जवाब दे पाओगे, क्योंकि स्प्रिंग को जितना दबाया जाता है वो उतना ही तेज गति से उछलती है। तुम्हें भी अपनी जिंदगी अब कुछ ऐसी बनानी है। आसपास के लोगों ने, रिश्तेदारों ने तुम्हारे ऊपर बहुत हंसी मजाक उड़ा लिया, बहुत तुम्हें कमजोर समझ लिया, लेकिन अब तुम्हें दोहरी रफ्तार के साथ उनको जवाब देना है। चाहे तुम्हारे पास कुछ नहीं हो, लेकिन तुम्हें मुस्कुराना छोड़ना नहीं है। चाहे तुम्हारे पास कुछ नहीं हो, लेकिन तुम्हें हालातों से दबना नहीं है। तुम्हें बस खुश रहना है। तुम्हारे दुश्मन तो यूं ही जल जाएंगे, और दूसरी बात, जो इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। उसके शब्दों में बड़ी ताकत होती है, और जो इंसान शब्दों में सकारात्मकता रखता है, ब्राह्मण भी उसका साथ देता है, यूनिवर्स भी उसके काम बनाने लग जाता है। और तुम हमेशा क्या कहते रहते हो? मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो ये काम हो ही नहीं पाएगा। अब देखना, ये लोग कितने आगे बढ़ गए, लेकिन मैं अभी भी यहीं का यहीं हूं, और मुझे नहीं लगता मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगा। ऐसी तमाम तरह की रोजाना नकारात्मक बातें तुम अपने मुंह से निकालकर खुद महाविनाश की घड़ी को आरंभ कर रहे हो। ऐसे लोग जो खुद को निर्बल समझते हैं, ऐसे लोग जो खुद को डरपोक, कमजोर समझते हैं, राहु उन्हें और कमजोर बनाता है, और फिर शनिदेव भी कुछ नहीं कर पाते। ये बात ध्यान रख लेना। लेकिन जो इंसान खुद को बाकियों से ज्यादा सक्षम, बलवान और भाग्यशाली समझता है, उस इंसान का राहु भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता, और शनिदेव भी उससे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनिदेव कहते हैं, इंसान को कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भगवान ने तुम्हें जन्म दिया है। 2 हाथ 2 पैर के साथ, संपन्न शरीर के साथ तुम इस दुनिया में आए हो। क्या तुम भाग्यशाली नहीं हो? कभी कभी तुम रास्ते से गुजर रहे होते होंगे, और तुम्हें कई ऐसे लोग दिखते होंगे जिनके हाथ नहीं होंगे, जिनके पैर नहीं होंगे। कोई अंधा है, कोई सुन नहीं सकता, तो उनके जीवन में कितनी कुछ कमियां हैं। लेकिन आज हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इतना तो भगवान ने हमें दिया है, तो हर उस चीज के लिए भगवान को शुक्रिया दो जो तुम्हारे पास है। ग्रह तुम्हारे अनुकूल चलने लगेंगे। जो इंसान जिंदगी की कमियां देखता है और हमेशा रोता रहता है, उसे राहु हमेशा परेशान करता रहता है। तुम्हारे दुश्मन भी हद होकर तुम्हारे पीछे पड़े कई बार देखा गया है। जहां तुम कुछ करने जाते हो, वहां पर टांग अड़ाने लग जाते हैं। यहां तक कि थोड़े पैसे तुम क्या कमा लेते हो, तुम्हारे कुछ रिश्तेदारी तुमसे पैसे मांगने आ जाते हैं, और वहां तुम न कह देते हो तो वो मुंह फुलाने लग जाते हैं। ऐसी घटना भी तुम्हारे साथ हुई है, क्योंकि हर इंसान पैसों का भूखा है। रिश्तेदारी भी पैसों के दम पर टिकी हुई है, इसलिए रिश्तेदारों को जितना हो सके थोड़ा दूर ही रखो। खास तौर पर ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहना जो हमेशा पैसा पैसा करते हैं, हमेशा अच्छे समय में मांगने आ जाते हैं, और जब जब आपको जरूरत पड़ती है तो आपकी तरफ देखते भी नहीं है। ऐसे रिश्तेदारों से तुम जरा बच कर रहना, क्योंकि कल रात 8 बजे से राहु तुम्हारी परीक्षा लेने वाला है, और तुम्हें आलस्य अब छोड़ देना है। अब तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि मेरे पीछे मेरे माता पिता हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। उनकी शक्ल तुम्हारे दिमाग में घूमनी चाहिए, और अपना एक लक्ष्य तुम्हें बनाना है कि मुझे ये करना है। अगर तुमने ठान लिया तो तुम लक्ष्य को हासिल कर लोगे। राहु तुम्हारा साथ देगा। लेकिन तुमने यूं सोचा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो राहु तुम्हें और परेशान करेगा, क्योंकि शनिदेव चाहते हैं तुम कर्म करो और कर्म का अच्छा फल प्राप्त करो। लेकिन तुम कर्महीन होते जा रहे हो। आखिर तुम करते क्या हो? तुम्हें कोई ऐसा काम चाहिए जिसमें ज्यादा मेहनत ना हो। तुम्हें कोई ऐसा काम चाहिए जो तुम्हारे अनुसार हो, लेकिन अभी के हालातों में तुम्हें हर वो काम को प्राथमिकता देनी चाहिए जो तुम्हारे हाथ में आ रहा है। इतना तुम ध्यान रखना, क्योंकि लक्ष्मी आने के योग बन रहे हैं। शनि राहु जब कृपा बरसाते हैं तो इंसान चंद दिनों में करोड़पति बन जाता है। लेकिन जब इंसान आलस्य दिखाता है, जब इंसान कुछ करने की बजाय भाग्य भरोसे बैठ जाता है, तो फिर वह कुछ नहीं कर पाता। गुरुजी ने 3 सावधानियां बताई हैं, क्योंकि 3 भयानक घटनाएं तुम्हारी जिंदगी में अब होने वाली हैं। वो घटनाएं क्या हैं, उसकी जानकारी अब हम तुम्हें प्रदान करेंगे।
आगे वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारा 1 या 2 दिन नहीं बनाएगी, आने वाले पूरे महीने को शानदार बना देगी। और ये वीडियो जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं वह सच में बहुत भाग्यशाली है और उन्हें किस्मत ने चुना है, इसीलिए यहाँ तक देखा है। तो थोड़ा सा समय और निकालिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। सच कह रहे हैं, लाभ होने से कोई रोक नहीं पाएगा। सबसे पहली सावधानी, किसी को भी उधार मत देना। कल रात 8 बजे से तुम्हारा पैसा डूबने के योग बन रहे हैं। अगर तुमने गुरुजी की बात नहीं मानी तो एक अच्छी खासी बचत, अच्छी खासी सेविंग हाथ से जा सकती है। अगर तुम्हारे घर वालों के पास पैसा है तो उन्हें भी तुम्हें सतर्क कर देना है कि किसी की बातों में नहीं आना है, किसी को कोई नंबर नहीं बताना है, क्योंकि राहु तुम्हारे दिमाग की और तुम्हारी चतुरता की परीक्षा लेने वाला है। आर्थिक रूप से तुमने जो कुछ भी कमाया है, जो कुछ भी बचाया है, वो दांव पर लग सकता है। थोड़ा सा सतर्क रहना। सावधानी तुम्हें ये बरतनी है कि जितना पैसा तुम्हारा उतना किसी को नहीं बताना है। बहुत सारे लोग होते जो कहते हैं हमारे बैंक में तो इतने लाख रुपए पड़े, इतने करोड़ रुपए पड़े, और होता फिर क्या है? लोगों की हाय लग जाती है, वो पैसा चोरी हो जाता है, वो पैसा कहीं गायब हो जाता है, या फिर वो पैसा इधर उधर हो जाता है। तुम्हें सब काम चुपचाप करने, जरा तुम अपने आसपास के लोगों को देखो और उनसे सीखो। वो कितने चालाक हैं। वो कुछ खरीदते हैं तो तुम्हें नहीं बताते, वो कहीं पर कोई जमीन है कि लेते तो तुम्हें नहीं बताते, लेकिन तुम जमाने में ढिंढोरे पीटते हो। तुम्हारे माता पिता जमाने में ढिंढोरे पीटते हैं और यही गलती तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही, और यही गलती तुम्हारे पैसों को भी नहीं बढ़ने दे रही। ये बात भी तुम ध्यान रख लेना। इसलिए तुम्हें क्या ध्यान रखना, कल रात 8 बजे से तुम्हारे पैसों पर खतरा मंडरा रहा है। किसी को भी उधार मत देना। हो सकता है कोई पड़ोसी, कोई दुश्मन या फिर कोई भी अपना रिश्तेदार तुम्हारे सामने हाथ फैलाया और कहे कि हमें इतने पैसों की जरूरत है। अगर तुम उस पैसों को भूल सकते हो, जो पैसा तुम देने वाले हो, तो तुरंत मदद कर दो, लेकिन वो पैसा तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो हाथ जोड़कर कोई भी बहाना बना लेना। लेकिन पैसा तुम्हारा कई सालों के लिए फंस सकता है। अगर तुम जुआ सट्टा खेलते हो तो भी तुम्हें पैसे से कोई भी इस तरह का गेम नहीं खेलना है। अगर तुम कहीं इन्वेस्टमेंट करने वाले थे तो भी तुम्हें तकरीबन 1 सप्ताह रुक जाना है, क्योंकि राहु तुम्हारा पैसा फंसाएगा और तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश करेगा। अब वहां पर तुम संभल गए, सतर्क हो गए और तुमने अपने हाथ रोक लिए तो हो सकता है कि 1 सप्ताह तक स्थिति संभल जाए, ग्रहों में फिर से परिवर्तन आए और तुम्हारा जो नुकसान होने वाला था वो तुम्हारी सूझबूझ से बच जाए। गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं और तुम्हारा अच्छा हो, इसलिए वीडियो बनाते हैं। गुरुजी की बात अगर तुम मानते हो तो यह इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अब हम आपको दूसरी घटना बताने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। अगर तुम्हारे घर परिवार में छोटे बच्चे हैं या तुम्हारी कोई संतान है तो उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। ध्यान से गुरुजी की बात को सुन लेना। कहीं फिसलकर गिरने की संभावना है या फिर स्वास्थ्य में अचानक से बीमारी आने की संभावना है। अब तुम्हें क्या करना है? हर प्रकार की सुरक्षा का ध्यान रखना है। माता पिता के बच्चों में उनकी जान बचती है और जरा से बच्चे को आंच आ जाती है तो माँ का कलेजा कांपने लगता है। इस वजह से गुरुजी तुम्हें सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि जो तुम्हारी प्रिय वस्तु होगी उसे तुमसे दूर करने की योजना बनाई जा रही है। और यूं मत समझना कि वो तुमसे पूरी तरह से दूर हो जाएगा और तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। उस हालात में तुम कैसे खुद को संभाले हो? क्या तुम टूट जाते हो? क्या तुम खुद को मजबूत बनाए रखते हो? यही सब राहु देखने वाला है। और तुम इस परीक्षा में पास हो गए तो इतना पैसा तुम्हारे पास आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। अब गुरुजी तुम्हें सतर्क करना चाहते हैं कि तुम्हारे छोटे बच्चों पर, घर परिवार के बच्चों पर स्वास्थ्य संबंधित खतरा मंडरा रहा है। फिसल कर गिरने का खतरा मंडरा रहा है तो बच्चों का जरा ध्यान रखना, और बच्चों का ध्यान रखने के साथ साथ तुम्हें अपना भी ध्यान रखना है, क्योंकि तुम्हारे स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। देखिए, बारिश का मौसम है, बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में भी कहीं कहीं पर बहुत चिकनाई होती है और वहां पर भी गिर जाते हैं।
किसी की कमर में चोट आ जाती है, किसी का हाथ पांव फ्रैक्चर हो जाता है, तो ऐसे कुछ योग तुम्हारी कुंडली में भी बन रहे हैं और सतर्कता बरतकर सावधानी तुम इसे रोक सकते हो। जैसे कि बाहर का बहुत ज्यादा खाना तुम्हें नहीं खाना है, वरना तुम्हें पेट की समस्या हो सकती है। गाड़ी पर कोई टोक लगा दे कि बरत कर अभी मत जाओ, तो तुम्हें नहीं जाना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कहीं जाना होता है, हमारे माता पिता कह देते हैं कि अभी मत जा, पानी जैसा मौसम हो रहा है, अभी मत जा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी छिक आई है तो रुक जाना है, वरना दुर्घटना होने की भी संभावना है। ऐसी भयानक घटना तुम्हारी जिंदगी में दस्तक दे सकती है। लेकिन आगे जिस तीसरी घटना के बारे में हम बताने जा रहे हैं, वो आपको झंझोर कर रख देगी। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि महाविनाश की घड़ी शुरू होने वाली है और तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा और सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये बात अगर तुमने नहीं मानी तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। गुरुजी तुमसे कह रहे हैं, जो तीसरी परीक्षा तुम्हारी होने वाली है, उसके कारण तुम अपने हाथों महाविनाश की घड़ी उत्पन्न करने वाले हो। और वो गलती है हमेशा दूसरों का सुख देखकर अपने आप को पीड़ा देना, अपने आप को